बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर बात करेंगे। सेल्फ मेडिकेशन जो है कहते हैं कि खुद से दवाई यानी कि घर में यानी कि खुद से दवाई ले लेना किसी भी डिज़ीज़ के लिए और डॉक्टर से मशवरा ना करना, यानी कि डॉक्टर को चेकअप करवाए बगैर खुद से घर में जो है वो मेडिसिन यूज़ करना। तो सेल्फ मेडिकेशन का जो है कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको यूज़ करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन को लेते हैं, तो इससे क्या-क्या यानी कि वो नुकसानात हो सकते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले जो है जब यानी कि मेडिसिन दी जाती है घर में, तो उसकी जो है वो डोज़ का आपको प्रॉपर पता नहीं होता, ठीक है। जो डॉक्टर ने आपको तजवीज़ करनी है वो आपकी यानी कि एज, आपके बॉडी वेट के हिसाब से एक प्रॉपर डोज़ देनी होती है, खुराक देनी होती है मेडिसिन की, कि इतनी खुराक आप ले सकते हैं आपकी यानी कि जिसामत के हिसाब से। जहाँ जो बीमारी की शिद्दत है उसके हिसाब से यानी कि आपके डॉक्टर ने जो है वो जो है मेडिसिन जो है वो तजवीज़ करनी होती है। तो जब आप घर में मेडिसिन लेते हैं अपने तौर पे, तो वो अंडर डोज़ हो सकती है। अंडर डोज़ का मतलब यानी कि उसकी मिकदार यानी कि जो रिक्वायर है उससे कम हो सकती है, या फिर ओवर डोज़ भी आप ले सकते हैं, यानी कि जो एक मिकदार चाहिए थी आप उससे ज़्यादा वो दवाई ले लेते हैं, ठीक है। इससे यानी कि अंडर डोज़ या ओवर डोज़ वाला यानी कि वो मामला हो सकता है। दूसरा जो है, उस जो मेडिसिन आप घर में ले रहे हैं तो उसके आपके बॉडी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं डिफ़रेंट किस्म के, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है जी, उसको पेप्टिक अल्सर है, यानी कि उसके मैदे के अंदर अल्सर बने हुए हैं, ज़ख्म बने हुए हैं, तो उससे ब्लीडिंग होती है। तो वो यानी कि वो उसके यानी कि पखाने के अंदर यानी कि ब्लीडिंग आती है, या जब वो वॉमिटिंग होती है तो उसके अंदर भी ब्लड आता है। तो ये ऐसे पेशेंट को अगर सर दर्द होती है और वो घर में जो है वो डिस्प्रिन की 2 टैबलेट्स ले लेता है, तो वो समझता है कि इस डिस्प्रिन से उसका सर दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो सर दर्द उसका ठीक हो गया, लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट होगा, वो उसकी जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, इस डिस्प्रिन की वजह से, सेल्फ मेडिकेशन की वजह से। हालाँकि इस सर दर्द के पेन के लिए उसको उसके डॉक्टर ने कोई और मेडिसिन तजवीज़ करनी थी, उसकी कंडीशन के हिसाब से, लेकिन वो डिस्प्रिन की वजह से उसको वो साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसका मैदा डिस्टर्ब और मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ जो है, ये यानी कि सेल्फ मेडिकेशन स्टॉप होनी चाहिए। इससे जो है आपके जो है वो एडवर्स इफ़ेक्ट आना शुरू हो सकते हैं। और इसके अलावा सेल्फ मेडिकेशन से वो एक बंदा जो है वो समझता है कि मैं यानी कि खुद ही मेडिसिन ले लेता हूँ, तो वो उसकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। हो सकता है उसका उसका माइंड है कि वो बीमारी ठीक हो रही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसकी बीमारी ज़्यादा बिगड़ जाए, ठीक है। सेल्फ मेडिकेशन का ये भी नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा सेल्फ मेडिकेशन से ड्रग इंटरेक्शंस हो सकते हैं। ड्रग इंटरेक्शन एक टर्म यूज़ होती है, ठीक है, मेडिकल की ज़बान में या फार्मेसी की ज़बान में। तो इसका मतलब है कि आप 2-3 यानी कि टैबलेट्स या मेडिसिन मिक्स करके आप ले रहे हैं, तो हो सकता है कि वो ड्रग्स आपस में इंटरेक्ट करें, यानी कि वो उनका एक दूसरे का असर ज़ायल कर दें या एक दूसरे का असर को ज़्यादा कर दें, बढ़ा दें। जो रिक्वायर्ड इफ़ेक्ट था वो उस यानी कि मेडिसिन से नहीं आएगा, ड्रग इंटरेक्शन की वजह से। और कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो दूध के साथ नहीं लेनी होती, ठीक है, वो पानी के साथ लेनी होती हैं। तो इस तरह से अगर आप वो मेडिसिन जो दूध के साथ नहीं लेनी, वो आप दूध के साथ ले लेते हैं, तो उससे भी इंटरेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, ड्रग के। तो उसका ड्रग का या मेडिसिन का जो है वो असर ज़ायल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप जिस यानी कि एक बीमारी है उसके लिए एक ख़ास रूट होता है, यानी कि उसके लिए इंजेक्शन रिक्वायर है, या फिर उसको जो है ओरली लेना है, ठीक है, माउथ के ज़रिए या मुंह के ज़रिए उसको लेना है। तो आप उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग यानी कि वो सही तरह से प्रॉपर चूज़ नहीं करते, तो उससे भी जो है वो नुकसान हो सकता है। और कुछ यानी कि इंजेक्शन आप खुद ही लगवा लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल जो है एक इंजेक्शन जो है
वो सिर्फ इंट्रावीनस ही लग सकता है। आप उसको इंट्रामस्कुलर लगवा लेते हैं, ठीक है, यानी कि वो वेन में लगना था तो आप उसको पट्टे में लगवा लेते हैं, गोश्त में लगवा लेते हैं, तो उससे भी वो साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। और इसके अलावा जो है कुछ ऐसी डिज़ीज़ चल रही थी, ठीक है, जिसके अंदर मेडिसिन ज़रूरी नहीं थी, यानी कि जिसके डायग्नोस करने के लिए उस डिज़ीज़ की यानी कि सिम्पटम चाहिए थी डॉक्टर को, और आपने वो खुद मेडिसिन ले के वो सिम्पटम यानी कि वो उसकी नीचे कर दी, यानी कि वो पता नहीं चल रहा, अब वो बीमारी जो है वो यानी कि वो पेन ख़त्म हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल पेन हो रही थी तो पेन की आपने पेन किलर ले ली घर में, तो वो अब बीमारी का पता नहीं चल रहा है, तो वो अंदर ही अंदर वो बीमारी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है, जिस्म के अंदर, यानी कि वो बीमारी फिर बाद में बड़ी हुई होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक अपेंडिक्स का पेशेंट आता है, ठीक है, उसको पेन हो रही होती है पेट के अंदर नीचे वाले हिस्से में राइट साइड पे, तो वो उसके अंदर पेन किलर हम यूज़ नहीं करते ताकि उसको प्रॉपर डायग्नोज हो सके, ठीक है। तो वो घर में जो है वो पेन किलर ले लेता है, तो वो अपेंडिक्स जो हो सकता है उसकी वो सूजन या सोजिश वगैरह वो ज़्यादा हो जाए, वो पेट के अंदर फट भी सकता है अपेंडिक्स। तो इसलिए जो है वो अपनी सेल्फ मेडिकेशन को यानी कि वो यूज़ करके वो उस अपेंडिक्स के डायग्नोज को मिस करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन का ये नुकसान भी हो सकता है। और इसके अलावा जो है सेल्फ मेडिकेशन लेने से अब्यूज़ यानी कि वो ड्रग एडिक्शन भी हो सकती है, ठीक है, उसको आदत भी पड़ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है जी मेरी पेन जो है इस गोली से जो है वो ख़त्म हो जाती है, इस टैबलेट से ख़त्म हो जाती है, तो वो डेली खुद ही अपना यानी कि वो लेना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा जो है कुछ लोग जो है नींद के लिए यानी कि मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो वो एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्टर ने एक ख़ास डोज़ के लिए वो एक यानी कि टैबलेट लिखी होती है कि आप ये स्लीपिंग पिल जो है वो ले सकते हैं, इतने दिन तक ले सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो यानी कि वो समझते हैं कि ये इस मेडिसिन से मुझे सुकून मिला है, मुझे नींद आई है, तो मैं डॉक्टर को बताए बगैर ही लेता रहूँ इस मेडिसिन को, तो उससे उनको एडिक्शन हो जाती है, उनको जो है वो आदत पड़ जाती है उस दवाई की, तो वो फिर उसको छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है। ये भी एक सेल्फ मेडिकेशन का ड्रॉबैक है, नुकसान होता है। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन को जो है वो प्रोहिबिट करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, ताकि हमारी लाइफ जो है वो सेफ हो सके। इसलिए प्रॉपर चेकअप करवाएं अपने डॉक्टर से, ताकि वो प्रॉपर डोज आपको एडवाइस कर सके, मेडिसिन की प्रॉपर मेडिसिन एडवाइस कर सके। इसलिए जो है जो सेल्फ मेडिकेशन जो है इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, अपने तौर पे जो है अद्वियात को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो अद्वियात को बच्चों की पहुँच से दूर रखना चाहिए, ताकि वो किसी भी तरह की मेडिसिन यानी कि वो मेडिसिन को छेड़ते हैं तो वो टैबलेट किसी किस्म की वो मुँह में डाल सकते हैं, तो उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए जो है प्रॉपर यानी कि अपने डॉक्टर से गाइडलाइन लें, उनको चेकअप करवाएं, किसी भी छोटी मोटी डिजीज़ या बड़ी हो, जो भी जिस तरह की भी बीमारी हो उसके लिए चेकअप करवाएं, और अपनी जो है वो दवाई प्रॉपर लें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।